हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुफियान ऑनलाइन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वह जमाबंदी से रिलेटेड है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जमाबंदी आखिर होता क्या है और जमाबंदी को हम ऑनलाइन घर बैठे ही कैसे चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद उसमें कौन कौन सी डिटेल होती है उस डिटेल के बारे में ही बताएंगे, क्या क्या लिखा रहता है उसमें और उसको यूज कैसे किया जाएगा, और उसको हम किस लिए डाउनलोड करते हैं, किस लिए देखते हैं और उससे हमको फ़ायदा क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी जाके आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आ जाएंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। आज उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। ये बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें आपको आने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो इसको आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जमाबंदी पंजी यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक है। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ सबसे पहले ज़िला चुनेंगे। यानी आपका ज़मीन जिस भी ज़िले में है, आपका नहीं, आप यहाँ पे आपका डिटेल नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ पर आपके ज़मीन का डिटेल मांगा जा रहा है। तो ज़मीन के डिटेल में सबसे पहले ज़िला का चयन करेंगे। ज़िला को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी ज़िला में आपका घर होगा उस ज़िला को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अंचल सेलेक्ट करेंगे। अंचल यानी ब्लॉक आपका जो पड़ता है वो कहाँ है, तो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हल्का का चयन करेंगे। हल्का का चयन करने के बाद जो हल्का है हमारा, जिस भी हल्के में आपका ज़मीन हो उस हल्के को चयन करने के बाद आप मौजा सेलेक्ट करेंगे। यानी जिस भी मौजे में आपका ज़मीन है उस मौजा को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या। ये दोनों एक ही होता है, अलग अलग नंबर होता है, मगर आप जब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या दोनों ही डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर है रैयत का नाम से कौन, यानी ज़मीन का जो मालिक है उनका नाम यहाँ पर अगर डालते हैं आप, जिसके नाम से ज़मीन है, तो भी आपको पता चल जाएगा अगर उनका डिटेल अवेलेबल होगा नेट पर तो। उसके बाद प्लॉट नंबर दिया गया है, प्लॉट नंबर से खोजे। प्लॉट नंबर मतलब होता है खेसरा नंबर। आप खेसरा नंबर डाल के, जैसे एक ज़मीन जो हमारा रसीद करता है अगर उसमें 10 नंबर है तो कोई भी एक नंबर यहाँ पर डालकर आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है खाता नंबर, यानी खाता एक होता है, खेसरा बहुत सारे होते हैं। जैसे कि एक खाते में बहुत सारा प्लॉट नंबर हो सकता है, तो एक ही खाता को कोई डालिएगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या, जो यानी जो रसीद करता है उसका जमाबंदी संख्या एक ही होता है। यानी खाता बहुत सारे हो सकते हैं, खेसरा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जमाबंदी संख्या जो होता है वो एक होता है, यानी सर्टिफिकेट नंबर जिसे हम कह सकते हैं। तो वो नंबर हमें यहाँ पर डालना होगा, तो उसके बाद भी हम सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है समस्त पंजी टू के नाम के अनुसार देखें। यानी इस जो मौजा का सिलेक्शन हमने किया है, इस मौजा को जो सिलेक्शन किया है, इस मौजा में जितने ज़मीन मालिक होंगे, जितने भी ज़मीन होंगे, उन सारे ज़मीन का डिटेल आपको यहाँ शो होने लगेगा। तो जिस भी डिटेल को चाहते हैं आप, जिस तरीके से जैसे सर्च करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं प्लॉट नंबर से सर्च करता हूँ। कोई भी प्लॉट नंबर आप डाल दीजिए। जो प्लॉट नंबर आपका सर्च करना है उस प्लॉट नंबर को डालकर आप कैप्चा को यहाँ फिल कर दें, यानी सुरक्षा कोड जो है वह सुरक्षा कोड डालकर सर्च पे क्लिक करेंगे। फिल करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर उस जो नंबर हमने डाला है, जैसे कि जो प्लॉट नंबर हमने यहाँ डाला है, उस प्लॉट में जितने लोगों का नाम होगा वो सारे लोगों का नाम यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले रैयत का नाम लिखा हुआ है, यानी जिनका नाम है, जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम लिखा हुआ है। यहाँ खाता संख्या लिखा हुआ है। उसके बाद भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, वर्तमान। उसके बाद जमाबंदी संख्या। उसके बाद कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या। तो दो जमाबंदी संख्या, इसका मतलब कि ये जमाबंदी जो संख्या है वो पुराना वाला है। उसके बाद इनका जो डिटेल है वो इंटरनेट पर अपडेट हुआ है, तो उसी का ये जमाबंदी यानी कंप्यूटरीकृत आपको जमाबंदी संख्या यहाँ प्राप्त हो चुका है। तो जैसे मैंने बताया था शुरू में यहाँ पर कि आप भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डालकर
यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे प्लॉट नंबर डालेंगे आपको यहाँ पर भाग, वर्तमान और पृष्ठ संख्या प्राप्त हो जाएगा। आप इसको भी आप कहीं पर लिख कर सेव कर सकते हैं। ये भी जानकारी बहुत अच्छी है, यानी ये जमाबंदी से ज़्यादा काम करती है। जैसे जमाबंदी से हम कोई चीज़ सर्च करते हैं कहीं पर तो वो भी मिल जाती है, मगर भाग, वर्तमान, पृष्ठ संख्या से आप कहीं भी जाइएगा तो आपको चेक हो जाएगा। आपका जो डिटेल है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चेक करने में परेशानी नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से चेक हो जाएगा। उसके बाद हम जिस भी ज़मीन के मालिक का नाम यहाँ पर देखने के बाद, यहाँ पर जिस भी चाहे उसका पूरा डिटेल देखने के लिए, तो यहाँ आई के आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा, नया टैब। इसमें आपको देखिएगा कि बहुत सारी डिटेल दिए हुए हैं, जैसे भाग, वर्तमान, पृष्ठ संख्या तो मैंने बता दिया, जमाबंदी संख्या भी मैंने बता दिया, कंप्यूटर के लिए जमाबंदी संख्या बता दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रैयत का नाम है, खाता नंबर है। तो इस जो प्लॉट नंबर हमने डाला है इसमें एक ही खाता कैसा, एक ही ज़मीन का नंबर है। अगर और भी होंगे तो और भी सारे डिटेल यहाँ बारी बारी से शो होने लगेंगे। उसके बाद रकबा देखेंगे, यानी रकबा यानी ज़मीन आपका कितना डिसमिल है, वो भी डिसमिल यहाँ शो होने लगेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नंबर के आगे 121 यहाँ डिसमिल लिखा हुआ है और टोटल में 13 डिसमिल लिखा हुआ है। तो ये अशुद्धियाँ है, यानी कुछ गलती है इसमें, इस जमाबंदी में कुछ गलती है। तो ये जमाबंदी अगर चाहते हैं कि अगर आपका भी ऐसा कुछ शो हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि सुधार करना है तो उसके लिए आपको परिमार्जन करना होगा। परिमार्जन कैसे होता है, जमाबंदी सुधार कैसे होता है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि जमाबंदी सुधार ऑनलाइन ही घर बैठे कैसे कर सकते हैं। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे चौहद्दी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो है ये चौहद्दी का डायग्राम है। आप लेकिन यहाँ पे शो नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे चौहद्दी लिखा रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि लगान, यानी इनका रसीद जो है वो शुरू से लेके अभी तक कटा नहीं है। और ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि 1963 में जो सर्वे हुआ था उसके बाद जिन जिन का जमाबंदी कायम हुआ है उसके बाद रसीद ये जो है नहीं कटवाया है। जैसे कि 1/1/1970 इनका जब जमाबंदी कायम हुआ है उस वक्त से लेके अभी तक इन्होंने रसीद नहीं कटवाया, यानी 1970 से लेकर 1971 तक ही उनका रसीद पूरा पर कटा हुआ है। अब अगर ये रसीद कटवाते हैं तो 1970 से इनका रसीद कटेगा, ये डिटेल है। और इनका जमाबंदी कब कायम है, यानी दाखिल खारिज कब हुआ है उसका भी डेट है कि 1/1/1970 को इनका जो ज़मीन का दाखिल खारिज जो हुआ है उसी का डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी दाखिल खारिज पहले हुआ होगा, लेकिन इनका जो जमाबंदी प्रॉपर रूप से जो कायम हुआ है वो 1970 में ही कायम हुआ है। तो और यहाँ पर और भी डिटेल सारी है, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण, अगर इस दाखिल खारिज में कोई अगर विरुद्ध है, इसमें कोई आपको कोई केस किया हुआ है या फिर कोई एप्लीकेशन डाले हुआ है इसको खारिज करने के लिए या फिर जमाबंदी को हटाने के लिए, तो उसका भी डिटेल यहाँ आपको शो होगा। या फिर इसी जमाबंदी में किसी ने ज़मीन खरीदा है, इसी नंबर से किसी ने ज़मीन खरीद लिया है और उसका दाखिल खारिज हो गया है, तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ शो होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक सूचना है कि ये एक कंप्यूटर जनित प्रति है। किसी भी प्रकार के अशुद्धियों के लिए संबंधित अंचल अधिकारी से संपर्क करें। प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर पर क्लिक करें। तो यहाँ पर कि लिखा गया किसी प्रकार के अशुद्धियों के लिए संबंधित अंचल अधिकारी से संपर्क करें। अगर इसमें कोई भी गलती कोई भी अशुद्धियाँ है तो आप उसको सुधार करने के लिए अपने अंचल अधिकारी यानी ब्लॉक के सीईओ जो होते हैं उनसे संपर्क करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यही थी जमाबंदी की जानकारी। यानी जमाबंदी वही होती है जब हम दाखिल खारिज करा लेते हैं, जब ज़मीन को हम खरीद लेते हैं और उसके बाद दाखिल खारिज करा देते हैं तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट के तौर पर एक जमाबंदी हमको दिया जाता है कि आपके नाम से यह जमाबंदी कायम हो चुकी है, आप अपने ज़मीन के प्रॉपर मालिक हो गए हैं। इसका जो मतलब है यही है कि आप अपने ज़मीन का जो है प्रॉपर तरीके से मालिकाना हक आपका हो चुका है। आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।